हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 6 सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड मार्जिनल कॉस्टिंग दैट इज अ डिसीजन मेकिंग टूल्स। इस चैप्टर्स में ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर में स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इंडो यूएसए कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 5000 आर्टिकल्स बट एक्चुअली प्रोड्यूस ओनली 2000। अब देखिएगा, कैपेसिटी इनके पास कितनी है 5000 का, एक्चुअल यूज्ड कितनी है 2000 का, सरप्लस कैपेसिटी कितनी है 3000 यूनिट्स का है। तो कंपनी चाहेगा कि ये भी 3000 यूनिट सेल करने के लिए, तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फॉर होम मार्केट एट द फॉलोइंग कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है। तो होम मार्केट में इस प्राइस में बेचा जा रहा है, ठीक है। द होम मार्केट कंज्यूम्स ओनली 2000 आर्टिकल्स, होम मार्केट में सिर्फ आपको 2000 आर्टिकल्स है। at the selling price rupees 80 per articles, and additional order for the supply 3000 articles received from the foreign customer at the rate of rupees 65. Should these orders should be accepted or not? क्या ये ऑर्डर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दो केसेस आपको माइंड में रखनी चाहिए। फॉरेन सेलिंग प्राइस मस्ट बी हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। एक तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना चाहिए, मस्ट बी हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होता है एग्जिस्टिंग आपका जो होम मार्केट है वहां से आपका रिकवर हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपको वहां से रिकवर हो जाएगा। दूसरी पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट फॉरेन सेलिंग प्राइस, ये दूसरी फॉरेन कस्टमर should not disturb होम कस्टमर। इस पॉइंट को समझिए। अब आप होम कस्टमर को तो 80 रुपीज में सेल कर रहे हैं, फॉरेन कस्टमर को 65 रुपीज में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 80 माइनस 65 15 रुपये का आप क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं फॉरेन कस्टमर को। तो अगर फॉरेन कस्टमर होम कस्टमर को ये कह देगा यार तुम्हारा तो सेलर जो है अब मुझे 15 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तुमको नहीं दे रहा है, तो ये होम कस्टमर डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन वो फॉरेन से तो होम कस्टमर को बताने नहीं आएगा ना, तो इसीलिए होम कस्टमर को फॉरेन कस्टमर डिस्टर्ब नहीं करता है। होम कस्टमर आपको फॉरेन कस्टमर कम प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारा ये वाला पॉइंट एकदम वैलिड पॉइंट है कि फॉरेन कस्टमर डू नॉट डिस्टर्ब द होम कस्टमर बिकॉज ऑफ टेकिंग डिस्काउंट्स। और हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो होनी चाहिए मार्जिनल कॉस्ट दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट हम कंपेयर करेंगे। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रही है तो हम फॉरेन कस्टमर को एक्सेप्ट करेंगे, अगर सेलिंग प्राइस कम हो रही है तब फॉरेन कस्टमर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे एग्जिस्टिंग होम कस्टमर से, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, आपकी वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट हमारा रिकवर हो रहा है कि नहीं फॉरेन कस्टमर से, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम होम कस्टमर, होम कस्टमर से प्रॉफिट निकालिए। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट रख दीजिए, टोटल कॉस्ट रख दीजिए, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट रख दीजिए।
सेल्स रेवेन्यू 2000 यूनिट है एट द रेट ऑफ ₹80। यहाँ पे 80 के रेट से 1,60,000 हो जाएगा। ये सपोज कीजिए ए है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा, ₹40,000 है, ये 2000 के रेट से ₹20 है। वेजेस देखिए 36,000 है, ₹36,000 2000 की रेट से 18 है। और फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखिए आप वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 2000 के रेट से ये ₹10 हो जाएगा। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16,000 2000 के, तो ये ₹8 हो जाएगा। ₹40,000 36,000 ₹20,000 ₹16,000, तो 60,000 और 96,000 ये हो जाएगा 1,12,000, 1,12,000। तो ये आपका बी हो गया। कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, 20, 30, 18, दिस 48 हो जाएगा, और 8 20 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 8 56 हो जाएगा, ₹56। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, -80 ₹24 हो जाएगा, और ये 1,60,000 माइनस 1,12,000 48,000 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। लेस फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट देखिए क्या क्या है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 12,000, फिर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट
18,000, फिर ये फिक्स कॉस्ट 10,000, 12,000, 18,000, 10,000, 40,000। प्रॉफिट क्या हो गया आपका 8,000। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि होम मार्केट से जो भी कस्टमर्स है वह कस्टमर हमारा वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर ही रहा है, वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी कवर कर रहा है। अब उतना दोनों कॉस्ट कवर करने के बाद एडिशनल प्रॉफिट हमें कितना दिया जा रहा है 8,000 का एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग कस्टमर होम कस्टमर से हमारे पास क्या हो रहा है कि 8,000 का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो न्यू कस्टमर जो फॉरेन कस्टमर है उससे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करेंगे और बाकी प्रॉफिट रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर that is home customer recovers variable cost as well as fixed cost. There is extra profit of rupees 8,000 from home customer. फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट 8,000 हो रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ फॉरेन कस्टमर ₹65 per unit, which is higher than variable cost per unit ₹65. Therefore, profit per unit from foreign customer is ₹65, ₹56, 65 minus 56, ₹9 per unit. Hence, it is better decision to accept offer of foreign customer within given limit, given कैपेसिटी। उस कैपेसिटी में हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।